गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका। हम बात करेंगे, ऑब्वियसली बीती रात तक इस बात का इंतजार होता रहा कि यूएई टाइम के हिसाब से रात 12 बजे तक क्या भारतीय दल जो है वो तय हो जाएगा, लॉक लग जाएगा उस पर। जिस तरीके से हम बाकी टीमों के साथ देख रहे थे कि बाकी टीम कंफर्म करके दे रही है जी कि ये हमारा स्क्वाड है, ये हमारा अंतिम स्क्वाड है, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से ये स्क्वाड अभी तक लॉक नहीं हुआ है। इसकी पहली वजह यह है कि अब जो है वो आईसीसी के रूल्स के हिसाब से ये बिल्कुल आईसीसी के मानकों के आधार पर ही है कि सुपर 12 में जो भी टीम्स हैं, 12 की 12 टीमें, वो 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर यूएई 12 बजे, मतलब यूएई टाइम के हिसाब से रात 12 बजे से पहले पहले अपनी टीमों को वहां पर लॉक कर सकती हैं। यानी ये 5 दिन का और एक्सटेंशन मिल गया है और लग ऐसा रहा है कि चेतन शर्मा एंड टीम इन 5 दिनों को यूटिलाइज करना चाहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो आपको बैकग्राउंड में तस्वीर दिख रही है, हार्दिक पांड्या। एक नाम जिस पर सबसे ज्यादा इस वक्त पे चर्चा हो रही है सेलेक्टर्स के बीच, और ये ऑब्वियसली जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं वो ये कि हार्दिक पांड्या को लेकर के जो कुछ सामने निकल कर आया है बयानों के लिहाज से, उनकी फिटनेस के लिहाज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलेक्टर्स के बीच इस वक्त चर्चा है, लेकिन वो आने वाले 3-4 दिन, खासतौर पर रोहित शर्मा ने जिस एक हफ्ते का जिक्र किया है उस पर भी आऊंगा। उनका बयान बड़ा दिलचस्प था। जो आखिरी मुकाबला उन्होंने खेला सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे उनसे पहला ही सवाल हार्दिक पांड्या को लेकर के किया गया था। क्या कहा था वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इनके नाम की चर्चा चल रही है और इनके नाम से इसलिए भी बड़ी ज्यादा चर्चा जुड़ती है क्योंकि अब सेलेक्टर्स को यह लग रहा है कि अगर ये गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे तो हम एक गेंदबाज, तेज गेंदबाज शॉर्ट हैं, और उसको लेकर के जिन दो नामों की चर्चा चल रही है वो दो नाम दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर का है। ऑब्वियसली दोनों नाम रिजर्व्स में हैं ऑलरेडी, तो इस लिहाज से इन दोनों के नाम की चर्चा हो रही है अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं हो पाते हैं। हार्दिक पांड्या का को लेकर के अभी स्टेटस क्या है? रोहित शर्मा ने हाल के समय में, जैसा मैंने कहा, सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट जो उन्होंने आखिरी मैच खेला उसमें उन्होंने बयान दिया था। वो बयान क्या है सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूं, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ही इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, सो इन द नेक्स्ट वीक और सो ही माइट बी एबल टू बोल। मतलब कि वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं और शायद अगले हफ्ते तक वो गेंदबाजी कर लें। सो इन द नेक्स्ट वीक और सो, मतलब एक हफ्ते 10 दिन में वो शायद गेंदबाजी कर लें। यानी रोहित भी श्योर नहीं है कि कब तक वो गेंदबाजी करेंगे। ओनली द डॉक्टर्स एंड फिजियोज विल बी एबल टू गिव एन अपडेट ऑन दैट। मैं इस वक्त पे इस बारे में और जानकारी नहीं दे सकता हूं। फिजियोज जो हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। ये रोहित शर्मा का कहना था अभी 2 दिन पहले जो सनराइजर्स हैदराबाद वाला मुकाबला हुआ है। यानी कि हार्दिक पांड्या अब तक पूरे तरीके से फिट। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि गेंदबाजी उन्होंने अभी तक नहीं की, आपने देखा उनके बयान से। मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, यह नजर आ रहा था कि अभी हार्दिक पांड्या को लेकर के उनके पास पूरी क्लैरिटी है नहीं और उनको वापस पूरी तरीके से गेंदबाजी करने में हफ्ते 10 दिन में वो गेंदबाजी कर लेंगे, उस पर भी श्योरिटी नहीं थी रोहित को। तो ये सेलेक्टर्स के लिए सरदर्द और बढ़ाने का काम कर गया है। और सरदर्द क्यों बढ़ा है? क्योंकि एक और बयान आया था। क्या बयान था वो बयान भी दिखा देता हूं। चेतन शर्मा साहब की तरफ से, हेड ऑफ सेलेक्टर्स, उनकी तरफ से यह बयान था। यह बयान जैसा आप तारीख नीचे देख पा रहे हैं, 8 तारीख को था, 9वां महीना यानी सितंबर 2021, तकरीबन 1 महीने पहले का बयान है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ऑन हार्दिक पांड्या वेडनेसडे सेड दैट द स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विल बोल द फुल कोटा ऑफ हिज ओवर्स इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। इसलिए उन्हें सेलेक्ट किया गया था। बकौल उनसे पूछा भी गया था क्या हार्दिक पांड्या बोलिंग करेंगे, उन्होंने कहा था एज एन ऑलराउंडर जा रहे हैं जी, 4 पूरे के पूरे अपने ओवर्स डालेंगे। तो ये चीजें अब नहीं होती हुई नजर आ रही हैं, जो बयान 2 दिन पहले रोहित शर्मा की तरफ से आया है। हालांकि सेलेक्टर्स ने यह फैसला लिया है कि वो 4-5 दिन या 1 हफ्ता और देखेंगे इस चीज को। हालांकि 5 दिन है उनके पास, लेकिन इस पे एक जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली चीज है जो कि लास्ट मिनट आप चेंज कर सकते हैं, वो इंजरी चेंज है। मतलब कि इस स्क्वाड को लॉक कराने के बाद भी अगर यह होता है कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, या हम कोविड को लेकर के भी कितनी सारी चीजें देख रहे हैं ना, तो आपको उस लिहाज से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलेगी कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, सब्जेक्ट टू फिटनेस के हिसाब से आपको खिलाड़ी बदलने का वक्त, मौका दिया जाएगा और वो आपको चांस मिल जाएगा। तो 15 तारीख तक तो आपको लॉक करना है। हालांकि उसके बाद सब्जेक्ट टू फिटनेस आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें अभी, जैसा मैंने कहा, स्क्वाड में और किसी नाम पर चर्चा नहीं है। हालांकि केकेआर की तरफ से ये जरूर अंदर खाने से खबर आई थी कि वरुण चक्रवर्ती की जो नीज हैं, जो घुटने हैं, उनमें कुछ तकलीफ है। यूजी चहल के नाम को लेकर के क्योंकि बड़ी चर्चा है, लेकिन वहां पर सेलेक्टर्स में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। वो जो दिया है उन्होंने अभी तक उसी के साथ जाना चाह रहे हैं। हां, अगर कोई फिटनेस इशू होता है
तो यूजी का नाम सबसे ऊपर रखा गया है इस वक्त पे, यूजी चहल का नाम। इसके अलावा श्रेयस अय्यर के नाम पर किसी तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं है, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो एक बात और सामने निकल कर आई है कि ईशान किशन को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी, वहां पर भी किसी तरह की कोई चर्चा की गुंजाइश बनती हुई नहीं दिखी है। यानी एक नाम जिस पर अभी बात हो रही है वो भी फिटनेस की वजह से, वो हार्दिक पांड्या को लेकर के बात हो रही है, और उनकी जगह पर अगर कोई आएगा तो वो अभी जो चर्चा चल रही है वो दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के नामों की चर्चा चल रही है। परिवार को ले जाने को लेकर अभी भी बीसीसीआई की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस पर कॉल लेंगे। कुछ सीनियर खिलाड़ियों से बात भी चल रही है। परिवार सदस्य T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ होंगे या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। खासतौर पे इंग्लैंड में जिस तरीके से हमने देखा था कि कोविड, ये सारी की सारी चीजें, उस लिहाज से थोड़ा सा बीसीसीआई वक्त ले रही है इस चीज पे। अभी काफियों की फैमिलीज जो हैं ऑलरेडी यूएई में, हालांकि विराट कोहली की फैमिली वापस आ गई है ऐसी भी खबर थी, लेकिन मैक्सिमम फैमिलीज अभी वही हैं। लेकिन बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप में फैमिलीज रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसको लेकर के अभी कोई फाइनल से उनकी तरफ से नहीं आया है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। 15 तारीख तक आपके पास वक्त है जी। अब आप 15 तारीख तक फैसला ले सकते हैं। ऑब्वियसली आईपीएल तब तक खत्म हो जाएगा और आपके पास पूरा वक्त रहेगा कि अगर आपको लास्ट के 1-2 गेम्स भी किसी और के देखने हैं तो आप देख सकते हो और फिर आप अपना फैसला ले सकते हो। हु नोज, शार्दुल ठाकुर भी चेन्नई सुपर किंग्स में है, दीपक चाहर भी हैं, परफॉर्मेंस आ जाए तो कौन जाने। और हार्दिक पांड्या सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर उनको रिप्लेस करना हो तो आपको इन्हीं दोनों में से चुनना है। इनके पास अभी एक मैच और है जो कि फाइनल में इन्हें खेलना है, अगर दोनों को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, जो कि लग रहा है कि मिलेगी। चलिए, ये था पूरा का पूरा अपडेट। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में शूट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहां पर आपको जवाब दे दिया जाए। कुछ और अगर उसमें इनडेप्थ बात होगी तो वीडियो कर जवाब दे देंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी जानकारी थी जो इस वक्त पे हमारे पास थी। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये अपडेट, आप हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ जैसा हम आपको लगातार कहते हैं कि बल्लेबाजी अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रखा है, किस तरीके से आप यारी का जो साइन अप बल्लेबाजी को यहाँ से डाउनलोड करके आप साइन अप बोनस हासिल कर सकते हैं यारी के थ्रू, और उसके साथ साथ आप खेल भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल भी। तो खूब खेलिए, खूब जीतिए, यही हमारी दुआएं हैं, यही हम चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।